Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important use, and that is use of no use. आज मैं आपको बहुत ही खास यूज पढ़ाने जा रही हूं और वो है नो यूज, जिसकी मीनिंग है कोई फायदा नहीं। गाइस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर एक दूसरे से बोलते रहते हैं कि भाई चाय पीने में तो कोई मजा नहीं, चाय पीने में कोई फायदा नहीं, या फिर क्रिकेट खेलने में कोई फायदा नहीं, या फिर फालतू रील्स देखने में कोई फायदा नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये बताया जा रहा है कि इस चीज में कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम जो है यूज ऑफ नो यूज की मदद से करते हैं और उसका जो फॉर्मूला दिया गया हमें, हम उसकी मदद से करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें इट इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर हमारा सेंटेंस जो प्रेजेंट के अंदर है तो हम प्रेजेंट के सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट के अंदर है तो हम पास्ट के सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर के अंदर है तो हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है प्लस नो यूज। ये जो हमारा यूज है नो यूज, उसका इस्तेमाल करना है। प्लस इन का इस्तेमाल करना है। इन जो है हमें हर एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना है क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है। प्लस V4, वर्ब जो हमारा मेन वर्ब है उसकी इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमें। प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। गाइस, here we written 4 sentences in उर्दू और हमारा सेंटेंस नंबर 1 है क्रिकेट खेलने में कोई फायदा नहीं है। अब इस सेंटेंस में जो है बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने में कोई फायदा नहीं है, और ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट के अंदर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें वर्ड इट का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड इट का इस्तेमाल किया। उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा पास प्रेजेंट के अंदर है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया। उसके बाद नो यूज का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सिंपली नो यूज का इस्तेमाल किया। उसके बाद इन का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड इन का इस्तेमाल किया। और उसके बाद V4 मीन्स वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और वर्ब हमारा है प्ले मीन्स खेलना, उसकी इंग वाली फॉर्म हो गई प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। तो गाइस, उर्दू के अंदर हमारा सेंटेंस था क्रिकेट खेलने में कोई फायदा नहीं है। इसकी इंग्लिश बन गई है इट इज नो यूज इन प्लेइंग क्रिकेट। इट इज नो यूज इन प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है सिगरेट पीने में कोई फायदा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, सिगरेट जो है बहुत ही खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, तो इसलिए सेंटेंस भी हमने बनाया है कि सिगरेट पीने में कोई फायदा नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले जो है वर्ड इट का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट के अंदर है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया। और उसके बाद नो यूज का इस्तेमाल किया जो हमारा यूज है। उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इन का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे वर्ब की इंग वाली फॉर्म की इस्तेमाल की है स्मोकिंग। अब क्योंकि इस सेंटेंस में जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था सिगरेट पीने में कोई फायदा नहीं है। इसकी इंग्लिश बन गई है इट इज नो यूज इन स्मोकिंग। इट इज नो यूज इन स्मोकिंग। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 हमारा है फालतू
नहीं था। ठीक है, हमें किसी चीज का जो है रिग्रेट हो रहा है कि फालतू बैठने से कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड इट का इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमें बता रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि सेंटेंस जो हमारा है पास्ट के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल किया। और उसके बाद नो यूज, जो हमारा यूज है उसका इस्तेमाल किया। वर्ड इन का इस्तेमाल किया। और उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल की है, सिटिंग मीन्स बैठना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है इडिल मीन्स फालतू बैठना। ठीक है, तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था फालतू बैठने में कोई फायदा नहीं था। इसकी इंग्लिश बन गई है इट वॉज नो यूज इन सिटिंग इडिल। इट वॉज नो यूज इन सिटिंग इडिल। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है एहतजाज करने से कोई फायदा नहीं होगा। एहतजाज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले वर्ड इट का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड इट का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है वो फ्यूचर के अंदर है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद यूज का इस्तेमाल करेंगे जो है हमारा नो यूज। वर्ड इन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो है बाइकोटिंग। ठीक है, तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था एहतजाज करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसकी इंग्लिश बन गई है इट विल बी नो यूज इन बाइकॉटिंग। इट विल बी नो यूज इन बाइकॉटिंग। तो गाइज ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग यूज ऑफ नो यूज, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है और उसके कुछ सेंटेंसेस भी मैंने आपको समझाए हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई इस चीज में कोई फायदा नहीं होगा या इस चीज में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से ऐसे मजीद सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे, उतनी ही ज्यादा आप जो है इस यूज को जो है अच्छे से क्लियर कर पाएंगे।